दोस्तों आपके अपने चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। हम सीरीज वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे और उस सीरीज के अंदर यानी आज हम तीसरे प्रकार की सीरीज पढ़ेंगे यानी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। नाम से ही स्पष्ट है, अल्फा यानी अल्फाबेट, न्यूमेरिक यानी कि नंबर, जहां पर अल्फाबेट यानी ABCD A से Z तक भी आपको दिया जाएगा, उसके साथ नंबर भी आपको मिक्स करके दिए जाएंगे। इस प्रकार की एक सीरीज बनेगी। उस सीरीज में अपनी समझ कैसे बढ़ाए, क्या करें, कुछ आपको नॉर्मल सी टिप्स दूंगा मैं आपको, यानी कि उसे आप एक तरह से ट्रिक समझ सकते हैं, यानी कि उस पर आपकी मेहनत है और अगर आप उसमें कायम होते हैं तो मास्टर कंसेप्ट आपका वही होने वाला है। तो एक बार मैं ओवरव्यू बता देता हूं कि हमने पूरा जो ये सीरीज वाली हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर कहां तक पढ़ लिया और कितना पढ़ना बाकी है। तो सबसे पहले बता दूं कि श्रृंखला, यानी कि हमने श्रृंखला से स्टार्ट किया था, श्रृंखला वाले टॉपिक से यानी सीरीज। और इस सीरीज के अंदर देखा जाए तो मैंने 4 प्रकार की सीरीज बताई थी आपको। सबसे पहले संख्या श्रृंखला। अब संख्या श्रृंखला के अंदर देखेंगे यानी कि नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज। इसके बाद अगर आप बात करेंगे आगे तो एक हमने पढ़ा था वर्णमाला, वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला यानी कि अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो यहां पर आता है आपका ये वाला जो हम पढ़ने वाले हैं, अक्षरांकीय, अक्षरांकीय श्रृंखला। इसी को बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और इसके बाद है आगे हमारा कंटिन्यू पैटर्न, कंटिन्यू पैटर्न, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं निरंतर पैटर्न। अब इसमें कैसे क्या क्या होता है समझ लीजिए एक बार। यानी कि नंबर सीरीज में आपको कुछ भी नंबर दे सकता है, 3, 10, 15, 23, इस प्रकार से। तो ये तो हो गए हमारे नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला जिसमें संख्या दी होती है। वर्णमाला श्रृंखला यानी अल्फाबेट आपको इस प्रकार से AXCD इस प्रकार से, यानी कि अल्फाबेट दिए जाते हैं। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर दे रखा है अल्फा और न्यूमेरिक दोनों दे रखा है। अल्फा का मतलब क्या है, अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी ABC कुछ भी हो सकता है, AXDE इस प्रकार से। और न्यूमेरिक, न्यूमेरिक यानी क्या होता है, ये देखो नंबर यानी कि संख्या भी होगी। तो संख्या दे दी मान लो इसने 5, 10, 25, 75, 75 इस प्रकार से। तो ये हो गई आपकी अक्षरांकीय श्रृंखला, यानी कि जिसके अंदर अक्षर यानी कि नंबर भी है, अक्षर भी है और अंक भी है ना। इंग्लिश में अगर बोल तो अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिकल। अब अल्फा यानी कि अल्फा यानी वर्णमाला होगी हमारी, अल्फाबेट हो गए और इस प्रकार से नंबर हो गए इसमें। तो आपके ये अल्फाबेट भी आ गए, इसके अंदर नंबर भी आ गए। तो इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं। और सबसे जो जादुई जो ट्रिक है यानी कि जादुई जो आपकी मेहनत होगी, मैं आपको बता देता हूँ। पिछले हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ और इस वीडियो में भी मैं ज़रूर बताऊँगा, ताकि ये आपके बाएं हाथ का खेल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक से। तो आगे कुछ क्वेश्चन जो आप करेंगे उससे पहले आपकी इस टॉपिक के प्रति अपनी समझ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टॉपिक को हल्के में लेके चलेंगे तो मान के चलना कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन सही नहीं होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होंगे। और अक्सर मैंने देखा है सीरीज वाले में से आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, सीरीज वाले इस टॉपिक में से 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही आते हैं कोई से भी एग्ज़ाम में। तो इसीलिए इसमें अपनी समझ बढ़ाए। सिर्फ आपको क्या करना होता है कि 26 अक्षर होते हैं, बेसिकली अल्फ़ाबेट होते हैं 26 A से Z तक, मुंह पे याद रख लो ना उसे। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। यहाँ पर 2 प्रकार के बच्चे मिलते हैं। मैंने देखा है कि एक बच्चा वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पर कूद पड़ता है कि सर हमें तो कोई मतलब नहीं है, बेसिक चीज़ें होती क्या है, किस तरह से मेहनत करें, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। वो 10-15 क्वेश्चन कर लेगा, उसे लगे हाँ ठीक है यार, लेकिन जब लेवल बढ़ेगा तब क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अपनी समझ बढ़ाए इस टॉपिक के प्रति। उसके बाद आप जितने चाहे क्वेश्चन करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। 101% आपके क्वेश्चन सही भी होंगे। तो चलिए मैं आपकी थोड़ी इस टॉपिक प्रति आपकी समझ बढ़ाता हूँ। हमें पता है कि A से Z तक जो है 26 अक्षर होते हैं, ये हमें पता है। अब इन अक्षर को आपको ये अल्फ़ाबेट मुंह पर याद होने चाहिए। अगर मुंह पर याद नहीं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यकीन मानिए मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको मुंह पर याद नहीं है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं।
मैं अगर आपको बता दूं, जैसे m की मैं बात करूं 13 पे होता है, w की बात करूं तो 23 पे होता है, o की बात करूं 15 पे होता है, f की बात करूं मैं 6 पे होता है, n की बात करूं तो 14, इसी प्रकार से s 19 आपका, और यहाँ पर j की बात करूं तो j 10 पे होता है, l की बात करें तो 12, q 17, r की बात करो तो 18। ये कैसे याद है? आपको भी इसी वे से इतने ही स्पीड से याद होने चाहिए। कोई सा भी 26 अल्फ़ाबेट्स में कुछ भी पूछ ले आपसे, आपको मुंह पर याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, सीरीज से जुड़े हुए, जो आपके काम आएंगे। अब आपने इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखे होंगे कि दिल्ली को 1 2 3 2 8 लिखा जाता है, तो मुंबई को क्या लिखेंगे? सारे सिस्टम यहीं से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको मुंह पर याद रखें। मैं बोल रहा हूँ सीरीज वाला अगर आपके कंप्लीट है, तो अगर मान लो आपकी कोई से भी एग्जाम में 20 या 25 नंबर की रीजनिंग आती है, तो 4 नंबर के तो कम से कम इस सीरीज वाले से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए ये अल्फ़ाबेट है 26, इसे आप जरूर याद रखें। ठीक है, चलते हैं अब आगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि इनको याद कैसे करेंगे, है ना। मैंने पिछला वीडियो जरूर है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो में सब कुछ बता रखा है, इनको याद कैसे करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बता रखा है। तो मान लीजिए आपको कोई एक सीरीज दी है, मैं एक उदाहरण लेकर के बताता हूं। यहां पर आपको दे दिया गया है A5 दिया है, फिर आपको दिया है D10, इसी प्रकार से आगे G15 और J20। तो आगे बोल देगा कि यहां पर क्या होगा। तो ये सीरीज में क्या आ रहा है, देखो अल्फाबेट आ रहे हैं A D G J, और यहां पर देखो नंबर भी आ रहे हैं 5 10 15 20। तो इसका मतलब ये आप पूछ रहा है कि यहां पर क्या होगा। तो हमें एक एक पद से एक एक यहां पर अल्फाबेट को देखना है, एक पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। तो पहले पद में देखिए पहला लेटर देखिए, इस वाले में भी इससे। तो पहले पहले पद के जितने भी पद है उसमें पहले पहले लेटर को कंपेयर कराएं। ए से डी को कराएंगे, ए होता है आपका 1 पर, डी होता है 4, तो कितने जुड़ रहे हैं 3। अगर मैं डी से फिर बात करूं जी की, डी चौथे नंबर पे होता है, जी 7वें, 4 से 7 पर जाएंगे तो 3 जुड़ रहा है इसमें। फिर जी से आप जाएंगे जे पर, तो 7 से आप जा रहे हैं 10 पर, जे 10 पे होता है, तो 7 से 10 पे यानी +3। तो क्या सीरीज चल रही है, +3 +3 +3। तो हम भी क्या कर देंगे इसमें +3 कर देंगे यहाँ पर। तो जे 10 पे होता है, +3 करेंगे तो 13, 13 पे तो m होता है, तो ये m। मुझे बताओ क्या कहीं उंगलियों पर A J B C ऐसे याद करने की जरूरत है? नहीं, आपको 26 मुंह पर याद होने चाहिए। यही रामबाण है, यही ट्रिक है, यही मास्टर कंसेप्ट है। इसी की बदौलत आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, मेरी गारंटी आप विद इन 5 सेकंड 7 सेकंड में कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे तो इसमें तो वैसे ही दिख रहा है 5 5 का फर्क है यहां पर, तो इसीलिए यहां पर आगे क्या हो जाएगा, यहां पर यानी कि 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। तो आपका आंसर क्या होगा M25। ये आपका राइट आंसर है। चलिए एक और सीरीज लेते हैं हम। मान लीजिए यहां पर आपको दे रखा है y दे रखा है, y के बाद आपको दे रखा है u, है ना, y के बाद u दे रखा है, u के बाद आपको p दे रखा है, p के बाद k। तो इस प्रकार से अब यहाँ आप देखोगे 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है और 21 दे रखा है। अब इस सीरीज में आपको बोल देगा कि आगे आने वाला पद कौन सा होगा, तो ऐसी भी सीरीज बनती है। तो सबसे पहले मैंने बताया पदों में पहला पहला जो लेटर है उसे आप कंपेयर करें, y से आप u तक जाएंगे। अब जिस बालक को यहाँ पर याद नहीं है कि y से u पर, वो बालक क्या करेगा, उल्टा जाएगा y से, y फिर w, पता नहीं क्या क्या सोचेगा, और इतना मतलब कंफ्यूजन होगा उसके दिमाग में, उल्टी ABCD याद। अरे यार, इससे अच्छा है कि आप 26 लेटर याद करो ना, मुंह पर याद करो, उस पर कितने नंबर पे आता है देखिए इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन में वो विद्यार्थी पक्का है कि इस वीडियो को देख रहे होंगे जो यहाँ पर फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ y 25 पे है, 21 पे है ना, 25 से 21 पे जाना है आपको। तो कितना इसके अंदर कितना जुड़ा है, 25 से 21 पे जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब जुड़ा है घटा है, तो -4 हुआ है, -4। इसी प्रकार u से आप इस पे जा रहे हैं, 21 से आप जा रहे हैं p पर यानी 16 पर, तो कितना कम हुआ है, -5 हुआ है। इसी प्रकार आप 16 से आप यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। आप 16 से अब ये सीरीज चल रही है इसी प्रकार से कि -4 -5 -6, है ना, ये सीरीज है। मान लीजिए उस क्वेश्चन में दे रखी है आपको। अब p से यानी कि यहाँ से आपको 6 घटाना है, मान लीजिए यहाँ पर था आपका j, ठीक है ना, इस प्रकार से सीरीज थी। तो आपने क्या किया, देखो 24 से आप 25 से गए आप 21 पर, तो -4, फिर आप 21 से गए 16 पर, -5, फिर 16 से गए आप 10 पर, तो -6।
तो इसका मतलब आगे हमें क्या घटाना है, 4 5 6, तो यानी कि 7 घटाना है। अब 10 में से, यानी कि ये 10वें नंबर पे 10 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 3, तो 3 पे क्या होता है सी। तो देखिए हमने कितने विद इन 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हमने किया है ना। तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से 1 से 2 बन रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन क्या 2 का डबल इधर 4 हो रहा है, नहीं, तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगने वाला है, 1 का गुणा 1 से होकर के इसमें 1 जुड़ रहा है, तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 का गुणा 2 से होकर के फिर 2 जुड़ रहा है, 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये देखो 6 हो रहा है। फिर इसी प्रकार से 6 से 21, यानी 6 का गुणा यहाँ पर 3 से होकर के प्लस 3 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 6 तेरी 18 19 20 21, यानी कि पहले इधर एक पहला यहाँ पर पद था तो पहला से 1 से गुणा होकर के 1 जुड़ रहा था, दूसरा पद था तो 2 से गुणा होकर के 2 जुड़ रहा, तीसरा पद है इधर तो 3 से गुणा होकर के 3 जुड़ रहा है, तो 21 आ गया। इसी प्रकार ये 21 किससे गुणा होगा 4 से, तो 21 4 से गुणा होकर के 4 जुड़ेगा, तो 21 चौक 84, 84 में 4 तो 88, 88, तो सी 88 ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरीके से विद इन आप कुछ सेकंड के अंदर, यानी कि बिना पेन उठाए भी आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। ये मेरा खुद का निजी भी अनुभव है कि बिना पेन उठाए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको एक तरह से ऑप्शन में देखकर ही पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा गलत होने वाला है। तो प्लीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ यही विधि आप फॉलो करें। 26 अक्सर आपको याद नहीं है तो उंगलियों पर याद करें, और 1 सेकंड के 10वें हिस्से में आपको कोई सा भी लेटर पूछ ले आपको आना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार अपने दिमाग की कसरत कर लीजिए, है ना। सबसे पहले मैं आपके से पूछता हूँ कि आपका ओ कौन से नंबर पे होता है, सोचिए जरा, है ना। ओ हमें पता है 15वें नंबर पे होता है सर। इजोटी आपने बताया 15वें नंबर पे होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ एक्स कितने नंबर पे होता है, तो सर एक्स तो 24 नंबर पे होता है। क्यों, मैंने बताया था उसके 4 पॉइंट है, लॉजिक बताया था मैंने आपको। इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर जे कितने नंबर पे होता है, तो जे सर 10वें नंबर पे होता है। क्यों, J10, आपने J10 मोबाइल के बारे में बताया था, ठीक है। इसी प्रकार से मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू कौन से नंबर पे होता है, 17वें नंबर पे होता है। क्यों कि सर क्यू जो होता है संतरे की तरह दिखता है, ऐसे क्यू लिखते हैं संतरे की तरह, और संतरे से ही हमने 17 याद रखा है। मैं बात करूँ एस कौन से नंबर पे होता है, तो तुम बोलोगे सर 19 नंबर पे होता है। क्यों, क्योंकि सर एस जो हम लिखते हैं अगर ऊपर की ओर थोड़ा सा ऐसे कर दे तो 9 बन जाता है, 9 यानी कि लगभग 19, तो 19 के आसपास है, यानी कि एस जो है हमारा 19 पर है। इसी प्रकार से आप भी इन 26 लेटर की प्रैक्टिस करें घर पर पे बैठ के, यानी कि फिर उसके बाद ये सीरीज जो है आपके चुटकियों में आपसे सोल्व होने वाली। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। किस तरह से देखिए आप क्वेश्चन विद इन आप 5 सेकंड में सॉल्यूशन उसका करते हैं। देखिए एक ही मास्टर कंसेप्ट था हमारा कि हमें अल्फ़ाबेट 26 तक याद होने चाहिए। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से चुटकियों में आपसे सोल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम एक एक डिजिट देखेंगे। सबसे पहले इसमें डी से एफ पर जाएंगे, फिर एफ से एच, एच से जे, फिर जो भी इनमें सीरीज निकल के आएगी उससे आगे हम जोड़ देंगे। तो डी में देखेंगे, डी चौथे नंबर पे होता है, एफ 6 यानी कि +2 हुआ है। एफ छठे नंबर से गया है 8वें नंबर पे यानी +2, यानी एच 8 पे होता है, जे 10 पे तो +2। तो इसी प्रकार से अब देखिए +2 की सीरीज चल रही तो हम भी +2 करेंगे। जे में यानी 10 में +2 करेंगे, 12 पे क्या होता है एल होता है। तो एक तो ये आ गया। अब यहाँ से चलेंगे 4 6 8 10 यानी सब में क्या हो रहा है +2 2 हो रहा है सभी के अंदर। तो हम भी यहाँ +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। और एक तरीके से और भी सोच सकते थे आप कि जो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट आपको दिया गया ये इसी का नंबर है कि ये कौन से नंबर पे आता है। देखिए एच जो है 8वें नंबर पे आता है, वैसे ही जे 10वें नंबर पे आता है, एफ छठे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे। तो ऐसे ही आप पहली बार यहाँ से निकाल करके आप लिख सकते हैं कि एल जैसे आया, एल तो 12वें नंबर पे, तो एल 12 वैसे भी हो जाता। तो चलिए आगे चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे 2 से यहाँ बन रहा है 4, तो कितना जुड़ रहा है +2। 4 से यहाँ 8 जुड़ रहा है तो कितना हो रहा है +4 हो रहा है। अब 4 से यहाँ 8 से यहाँ पर 14 पे जा रहा है, 8 से 14 यानी 8 दूनी 16 होता है, यानी इसका मतलब 6 जुड़ रहा है इसका मतलब, है ना। 14 तो 2 कम होते हैं, तो 2 4 6 की सीरीज चल रही तो आगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि हर बार 2 2 ज़्यादा जुड़ रहे हैं। 2 से 4 हुआ, 4 से 6, 6 से 8, अब 8 यानी कि 14 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो ये हो गया हमारा 22। इसके बाद चलते आगे, बी से सी +1 हो रहा है, सी से ई यानी 3 से 5 जा रहा है तो +2। अब 5 से ये कहाँ जा रहा है, देखो 5 से जा रहा है 8 पर तो +3 हो रहा है। तो इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 4 की सीरीज चल रही है। तो एच के अंदर 4 यानी 8 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो कितना 12, 12 क्या होता है एल, तो इसका है 20, हाँ 22L, ये आपका आंसर है। देखा कितना सिंपल है।
यानी कि उंगलियों पर ABCD आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, इतना ईजी है ये वाला अल्फा न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं, अब यहाँ से आगे आप देखेंगे 3 से ये 6 हुआ है, यानी कितना जुड़ा है 3, 6 से ये 11 हुआ है प्लस 5 जुड़ा है, अब 11 से 18 यानी कि प्लस 7 जुड़ा है। इसका मतलब क्या सीरीज चल रही है 3 5 7, तो हम क्या जोड़ेंगे 9, तो 18 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ लिख देते हैं हम 27। इसी प्रकार से यहाँ चलते हैं F से G, यानी 6 से देखो 7 पे जा रहा है, 6 पे F होता है 7 पे G होता है, तो प्लस 1 हो रहा है। G से I की बात कर रहा है, यानी कि 7 से 9 पे जा रहा है तो प्लस 2 हो रहा है। I से L, I आपका 9 पे होता है, L 12 पे होता है, यानी प्लस 3 हो रहा है 9 से 12। इसी प्रकार आगे चलेंगे हम, तो सीरीज क्या चल रही है +1 2 3 4, तो प्लस 4, तो L 12 पे होता है, 12 में अगर आप 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 पे क्या होता है P। देखिए कितना इजी है, 27P आपका ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसीलिए बोलता हूं कि आपको सीरीज यानी कि अल्फ़ाबेट आपको मुंह पर याद होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, कुछ भी नहीं है। तो आपका मेन टास्क ही यही है, तो इसलिए आज अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ अल्फ़ाबेट आप 26 तक याद करें। आपके रीजनिंग में मेरी गारंटी 4 नंबर इन सीरीज से कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आपको अगर स्क्वायर याद होंगे, देखिए स्क्वायर वैसे ही दिख रहा है, ये जो होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, ये 9 का स्क्वायर होता है, ये किसका होता है 10 का। तो क्या सीरीज चल रही 8 9 10, तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन मार्क की जगह 11 का स्क्वायर होगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब आगे चलते इनकी बात करते हैं। देखो 8 9 10 11, तो देखिए 12 का स्क्वायर तो 144, इसका मतलब सीरीज हमारी सही चल रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क तक जा नहीं पाएंगे कि W से यहाँ क्या है, हम उल्टा चलेंगे, इधर से सीरीज को देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो O से अगर मैं Q पर जाता हूँ, O होता है हमारा 15 पे, 15 से 17 प्लस 2, यहाँ पर जाएंगे आप Q से जाएंगे आप S पर, यानी कि 17 से 19 पे जाएंगे तो प्लस 2 जोड़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको इधर जाना है, तो यानी कि 19 के अंदर फिर से प्लस 2 जोड़ने पड़ेंगे, तो 19 के अंदर जो 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है U, तो इसका मतलब आगे क्या आ जाएगा U, तो ये आपका आंसर है U 121 आपका आंसर है। अब इसके अंदर भी आप और जोड़ के देख लीजिए आगे 2, अगर सही आता है W आ जाता है तो सही है, तो U यानी 21 में 2 जोड़ेंगे 23 पे W आता है, इसका मतलब सही है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है इसके अंदर, अगर यहाँ देखें तो U 121 ये आपका आंसर है। तो इसलिए अगर आपको वर्ग याद है, यानी कि यहाँ पर आपको स्क्वायर याद है, तो बहुत इजी है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा। इसलिए वर्ग यानी कि आपको वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब तो आपको मुंह पर याद होने चाहिए। इस सीरीज वाले टॉपिक का रामबाण ही मैं आपको बताता हूँ कि क्या है स्क्वायर रूट, और आपको अल्फ़ाबेट 26 तक याद होने चाहिए। दुनिया का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता, अगर आपको ये तीनों में आप मास्टर हैं। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर आप देखिए एक आपको नंबर दे रखा है, एक अल्फ़ाबेट, नंबर अल्फ़ाबेट इस प्रकार से। तो एक काम करते हैं, अल्फ़ाबेट को हम देख लेते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये जा रहा है। अगर आगे देखें इसमें अब नंबर की बात करें, तो यानी कि इसके अंदर तो +1 हो रहा है, दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है। 2 से 9 जा रहा है, अब 2 से 9 यानी कि कितना जुड़ा है +7, फिर 9 से फिर क्या जा रहा है यहाँ पर 9 से 6, देखो कम हो गया है यानी कि -3, फिर 6 से जा रहा है 13, तो 6 दूनी 12, 12 और 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 7। फिर यहाँ से इसका मतलब क्या सीरीज बन रही है +7 -3, +7 आगे भी -3 आएगा, तो ये आ गया यहाँ पर -3, तो -3 इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा 10, ये 10। आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है कि ये सीरीज चल रही एक संख्या को छोड़ करके चल रही है। ए से बी देखिए अंदर बीच में 9 है, बी से सी बीच में 6 है, सी से डी बीच में 13 है, तो डी से जब ई जाओगे तो बीच में भी तो कुछ संख्या आएगी, तो यही तो संख्या है, इसीलिए ये सीरीज वाला यहाँ पर आएगा। तो इसका आंसर क्या है आपके 10। अगर 2 क्वेश्चन मार्क होते आपके तो इसका मतलब ये सीरीज भी चलती, तो 10 एक की जगह क्वेश्चन मार्क की जगह 10 और दूसरे की जगह ई, तो 10E ये आपका आंसर हो जाता। आगे चलते, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें प्लीज़, है ना, कि हाँ सर बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, और ये अगर हमें याद रहते तो वाकई ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब एक एक इसके अंदर मिलाइए। के से आप आई पर जाइए, के 11 पे होता है, आई 9 पे, यानी कि -2 हो रहा है। फिर आई 9 से 7 पर जाना है, जी 7 पे, फिर से -2। 7 से फिर आपको ई पर जाना है कि -2, तभी तो 5, ई 5 पर होता है। इसका मतलब क्या सीरीज चल रही -2 2 2, तो अब -2 आप भी, है ना, क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूँ, -2 करेंगे, ई में से -2 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 पर क्या होता है सी, तो ये हो गया सी, बहुत ही सिंपल है। अब एम से चलते हैं, एम से पी पर जाना है,
तो देखिए एम से पी पर जा रहे हैं यानी 13 से आप 16 पे जा रहे हैं तो +3, पी से आप जा रहे हैं एस पर यानी 16 से 19 +3, फिर 19 से आप जा रहे हैं यहाँ पर 22 पे होता है, ये v 22 पे होता है तो 19 से 22 +3। तो क्या सीरीज चल रही है आपकी +3 +3 +3, तो आगे भी क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ +3 कर देते हैं हम। जब आप 22 में से 3 जोड़ेंगे 22 में तो कितना आएगा 25, और 25 पे क्या होता है y, ये y। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 5 से 8 कितना जुड़ रहा है +3, 8 से 11 +3, 11 से 14 +3, तो क्या सीरीज चल रही है +3 +3 +3, तो हम भी कर देंगे +3, तो 14 यानी कि +3 करेंगे तो 17, ये आपका आंसर है CY 17। कितना इजी है, बहुत ज़्यादा। आप मान के चलिए आपको अगर स्क्वायर रूट है ना और ये क्यूब जो भी है ये आपका याद है और अल्फ़ाबेट आपको 26 तक याद है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही हवा वाले क्वेश्चन है, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, इनमें कोई दम नहीं होता है, यानी कि रीजनिंग में आप 4 नंबर तो आप पक्के अपने कर ही सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को भी आप जरूर देखें, उससे आपकी इस टॉपिक के प्रति इतनी समझ बढ़ जाएगी कि कोई सा भी क्वेश्चन हो आप लगभग 99% तो आप कर ही लेंगे, और 1% रहा फिर आपकी मेहनत का, कि आप मेहनत और ज़्यादा करेंगे तो आप 100% ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सही करके आएंगे। तो चलते हैं हमारे नए क्वेश्चन की ओर। और हाँ, प्लीज़ लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से, कितने सिंपल क्वेश्चन, वही ट्रिक है, वही मेथड है, वही मास्टर कंसेप्ट है, सिर्फ उसी की बदौलत आपके सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व होने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम यहाँ से वापस। सी से हमें एफ तक जाना है, तो हमें पता है सी से एफ तक जाएंगे यानी कि 3 से आपको 6 पर जाना है तो +3 करना पड़ेगा। फिर 6 से यहाँ देखिए आई 9 होता है तो यानी कि 6 से 9 +3। क्या सीरीज समझ में आ रही है +3 +3, इसी प्रकार से यहाँ +3 होगा। तो +3 आप खुद रखिए, आई में +3 यानी 9 में +3 रखेंगे तो 12, और 12 पे क्या होता है L, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में यहाँ आ जाएगा पहले L, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, 2 4 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल होने वाला। वैसे भी x से अपन u पर जा रहे हैं, x हमें पता है 24 से आप u पर जा रहे हैं यानी 21, तो -3 करना पड़ेगा। अब 21 और यहाँ पर r होता है 18, 21 से आप 18 पे जा रहा है -3। क्या समझ में आ रहा है -3 सीरीज होगी, तो आप -3 कीजिए यहाँ पर। 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, और 15 पे क्या होता है ओ है ना, ओ ओ होता है यानी कि L25O, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 2 से 7 हो रहा है यानी कितना जुड़ रहा है इसमें +5, 7 से 14 +7, 14 से 23 +9, और 23 से 34 यानी कि 23 से 33 34 यानी 11। इसी प्रकार हमें आगे क्या जोड़ना है 13, है ना। यहाँ देखेंगे आप 7 एक संख्या जोड़ के एक एक जुड़ रही है, 7 5 7 9 11 13 जुड़ेगा आगे 13। 34 में आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 में आप 10 जोड़िए 44 होता है, 44 में आप 3 जोड़िए 47, है ना, तो 47, हाँ 47। आगे चलते हैं, अब z से ये y की बात कर रहा है यानी कि z 26 पे होता है, y आपका 25 पे यानी कि -1। फिर y से चल रहा है x पर, 25 से चल रहा है 24 -1, x से w 24 से 23 -1। फिर ये आपका v आता है यहाँ पर 22 पे, तो 23 से 22 -1। सीरीज है हमारे पास -1, है ना, -1 तो यहाँ पर v से -1 यानी 22 में से 1 गया तो 21, 21 पर क्या होता है हमें पता है कि सर u होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 से 7 जा रहा है, 5 से 7 यानी कि +2 कर रहा होगा, 7 से फिर 9 +2, 9 से फिर 11 +2, 11 से फिर 13 +2, तो हमें भी आगे कर देना है +2। तो आप +2 जब करेंगे 13 में +2 तो 15, तो आपका राइट आंसर होने वाला है 47U15। बहुत ही ईजी है, बहुत ही बाएं हाथ का खेल है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए HW मारे, इसे आप प्लीज़ ये क्वेश्चन है नोट डाउन करें और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिख के जरूर दें। हाँ इतनी शर्त रखिए कि सर आपने जो मेथड सिखाया उसी मेथड से करेंगे हम जो यहाँ पर उंगलियों पर गिनते ABCDE इस प्रकार से नहीं गिनेंगे। आपने मास्टर कंसेप्ट बताया है कि अल्फ़ाबेट यानी कि 26 अल्फ़ाबेट मुंह पर याद होने चाहिए, सर वो हम मुंह पर याद करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको
कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देने वाले हैं, है ना। तो गाइस रेडी हैं हम, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, Q1F S2E U6D W21, है ना। यहाँ पर ये कॉमा नहीं है, यहाँ पर है आगे, और यहाँ आगे है क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर आप देखेंगे Q से S जा रहा है, Q से यानी कि 17 से 19 प्लस 2, 19 से 21 प्लस 2, 21 से फिर 23 प्लस 2, है ना। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ नंबर, यानी कि ये 19 पे होता है U, 23 पे होता है W। इसी प्रकार से क्या सीरीज चल रही है आपकी, +2 सीरीज चल रही है, तो +2 आप यहाँ कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ W, यानी कि 23 में आप 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 पे आता है आपका Y, ये हो गया Y। इसी प्रकार 1 से 2, 2 से 6 और 6 से 21, है ना। शुरू में मैंने एक एग्जाम्पल कराया था, सेम उसी प्रकार से, यानी कि आप 1 का गुणा 1 से करके +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से होगा, है ना, यानी कि +1 करना है, सॉरी यहाँ पर +1। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है 2, तो ये 2 हो गया। फिर इसी प्रकार से 2 का गुणा आपको 2 से करना है, +2 करना है, यानी कि पहला पद था उसके लिए पहले से गुणा किया, दूसरा पद है दूसरे से गुणा करके दूसरे से जोड़ दिया। अब तीसरा पद है तो यानी कि तीसरे पद से आपको गुणा करके फिर 3 जोड़ देना है, यानी 6 तेरी 18 और 3 21। तो अब आगे क्या करोगे आप, 21 के अंदर भी 21 में आप 4 का गुणा करके 4 जोड़ दोगे, तो 21 चौक 84, 84, 84 में अगर आप 4 रखेंगे तो 88, तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर 88। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप F से E पर गए आप, F होता है आपका 6 पर 5 -1, यहाँ पर भी -1 और ये भी -1, आप -1 कर दीजिए तो आपका आंसर यहाँ पर B। तो आपका जो पूरा आंसर है Y88B, ये आपका आंसर है। तो गाइस आपको ये सीरीज कैसे लग रही है प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं यार, है ना। और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दे। सिर्फ वो इस तरह का अंगूठा है वहाँ पर सिर्फ क्लिक ही करना है आपको, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है।